बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े की कदर व मंज़िलत क्या है? क्या आप जानते हैं कि किसी ने रमज़ान का रोज़ा बगैर किसी उज़्र के छोड़ दिया तो उसका क्या कफ़ारा है? क्या आप जानते हैं कि जो डेली बेसिस पे रोज़ा रखते हैं और जो रोज़ा नहीं रखते हैं वो दोनों बराबर हो सकते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान के रोज़े बड़ी हिम्मत और चाहत के साथ रख रहे होंगे। आज हम छठी हदीस का दर्स हदीस पेश करने जा रहे हैं। अन अबी हुरैरत क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अफ्तर यौमन मिन रमज़ान फ़ी गैरि रुख़्सतिन रख़्ख़सहल्लाहु लहू लम यक़ज़ अन्हु सियामुद दहर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनने अबी दाऊद 2396। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में बगैर किसी शरई उज़्र के एक दिन का रोज़ा न रखा तो उसकी कज़ा ज़माना भर के रोज़े भी नहीं कर सकेंगे। तो प्यारे नाज़रीन, यहाँ पर हदीस में दहर का लफ्ज़ फरमाया गया है। दहर की दो माना होती हैं, एक माना है साल और एक माना है ज़माना। अगर इससे साल भी मुराद लिया जाए तो जो उस शख्स ने रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा, अगर वो पूरा साल रोज़ा रखता रहे फिर भी उसके सवाब को नहीं पहुंच सकेगा। और अगर इससे ज़माना मुराद लिया जाए तो पूरा ज़माना यानी पूरी ज़िंदगी अगर वो उस रोज़े की कज़ा करना चाहे तो उस रोज़े के सवाब को नहीं पहुंच सकता। इस हदीस मुबारका में ये बात फरमाई गई है कि बगैर किसी शरई उज़्र के। अब शरई उज़्र क्या है? शरीयत ने दो बातों की वजह से रोज़ा न रखने की इजाज़त दी है, लेकिन वो इजाज़त भी आर्जी है, यानी उन दिनों के लिए है। अगर वो वजह ख़त्म हो जाती है तो बाद में उन रोज़ों की कज़ा की जाएगी। एक वजह है सफ़र और दूसरी वजह है बीमारी। सफ़र वो जो शरीयत ने मुकर्रर किया हो, बीमारी वो कि ऐसी बीमारी हो कि उसमें रोज़ा रखना ठीक नहीं हो, उसकी सेहत पर उस रोज़े रखने की वजह से असर पड़ रहा हो तो वो रोज़ा नहीं रख सकता। लेकिन जब वो तंदुरुस्त हो जाएगा या सफ़र से वापस आकर मुकीम हो जाएगा तो फिर उसको वो रोज़े रखने हैं और बाद में रमज़ान के बाद उन रोज़ों की कज़ा करना भी लाजमी है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ रोज़े हैं। वो साल में एक मरतबा आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। इसीलिए रमज़ान के रोज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और उन रोज़ों की कज़ा करना भी लाजमी है। अब अगर बीमारी कुछ ऐसी है कि जिसमें रोज़ा वो बिल्कुल भी नहीं रख सकता तो उसके लिए फिर वो फिदिया देगा, यानी उसको भी जो है इजाज़त नहीं है कि वो रोज़े को छोड़े। वो उसके बदले में फिदिया देगा और अपना जो है फ़र्ज़ अदा करेगा। तो इस हदीस मुबारका से हमें ये मालूम हुआ कि शरई उज़्र के अलावा अगर कोई बंदा रोज़ा छोड़ता है तो ज़माना भर भी उस रोज़े की कज़ा मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। प्यारे नाज़रीन, अब तो मौसम भी ठीक है, इसके बावजूद अगर कोई रोज़ा नहीं रखता तो ऐसे समझें कि वो अपनी नाकामी की तरफ जा रहा है। तो आप रोज़ा रखें, अपने घर वालों को रोज़ा रखवाएं, रमज़ान जैसे महीने का भरपूर इस्तकबाल करें, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े ज़रूर रखा करें और इनकी दूसरों को भी ज़रूर तलकीन किया करें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि जो बगैर उज़्र के रोज़ा छोड़ता है
تو اس کا پھر کیا کفارہ ہے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔